हमारे जैसे 2 बसेस हैं, एक का नाम है अब्र कोहसार और एक का नाम है गुलपाश। और अब्र कोहसार और गुलपाश पे जो है ना एक डिबेट होगी ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है? जिसने सबसे अच्छी जो है उस पे डिबेट की, सबसे अच्छी उसकी ब्रीफिंग दी, जो है एक ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ गिफ्ट दिया जाएगा। और उसके जो जजेज़ होंगे वो हमारे गेस्ट जो लोग हैं वो होंगे। अच्छा, सेकंड ये कि आपको स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं हम लोग कि आप स्लीपर्स यानी हवाई चप्पल जो होती है वो पहनेंगे। बस में कोई भी सैंडल या जॉगर्स अलाउ नहीं है। मैंडेटरी है कि आपने स्लीपर्स पहनने हैं यानी हवाई चप्पल पहनने हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपने बैकपैक कैरी करना है जो आप हैंग कर सकें, क्योंकि हम बसेस बहुत सारी जगहों पे छोड़ेंगे और 4-4 दिन के लिए फिर हम जीप में बैठ के दूर जाएंगे। तो सामान उतना ही कैरी करें जितना आप उठा के 2 घंटे 2.5 घंटे वॉक कर सकते हैं। ज़्यादा सामान की सूरत में आप वॉक नहीं कर सकेंगे। तो इसमें बैग में जो है आपने डेफ़िनेटली जो है बैकपैक रखना है और बैग में चीज़ें भी कैलकुलेट करके रखनी है। जो बैग में चीज़ें कैलकुलेट करके रखनी है टॉयलेटरीज़ में, लाइक टूथब्रश, पेस्ट, माउथ वॉश, हैंड वॉश, शैम्पू, बॉडी वॉश, बॉडी स्प्रे, हेयर ब्रश, सोप, नैपकिन्स, नेल कटर और शेविंग किट है। ये आपने रखना है। और जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स हैं वो आपने बैग में रखने। और जो रेगुलरली लेते हैं वो कोशिश करें कि अपनी पॉकेट्स में रख लें। उसकी वजह ये कि बैग जो है वो रूफ़ पे चला जाएगा और बैग जो है बालाकोट में ही उतरने के चांसेस हैं, ठीक है? तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो है बैग में मेडिसिन ना रखें जो आप रेगुलर लेते हैं। आगे रिक्वेस्ट ये है कि जो मोबाइल पावर बैंक जो है वो आप अपने साथ रखें। और ये स्ट्रांगली जो है आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ड्यूरिंग ड्राइविंग यानी वाइल ड्यूरिंग ड्राइविंग आप जो है चार्जर जो है वो चार्जर के लिए मैनेजमेंट को तंग ना करें प्लीज़। ये ना बोलें कि ड्राइवर के साथ जो चार्जर है उसमें लगा दें। उसकी वजह ये है कि मैं ड्राइवर को किसी भी सूरत में किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। तो इस पे आप लोगों से एक बार फिर स्ट्रांगली यानी आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आप जो भी चार्ज करना है आप अपनी सीट पे बैठ के पावर बैंक को यूटिलाइज़ करें, जो भी करना है करें। लेकिन मैनेजमेंट से या ड्राइवर से इस सिलसिले में कोई बात ना करें। प्लास्टिक बैग आप अपने साथ रखें। एक तो ट्रैश के लिए भी रखें और दूसरी चीज़ ये कि हम लेट्स से कि पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं हारून और बारिश हो जाती है, तो कम से कम आप अपने बैग को सेव कर सकें। तो प्लास्टिक, एक बड़ा प्लास्टिक आपने अपने साथ रखना है। हाँ, प्लास्टिक बैग रखना है। और एक पेयर ऑफ शूज़ रख लें आप, स्नीकर्स रख लें, जॉगर्स रख लें। आप ट्राउज़र जो हम एडवाइस करेंगे आपको 2 से 3 ट्राउज़र रखें, ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि 3 टी-शर्ट्स हम दे रहे हैं आपको ऑलरेडी, ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन। और इसके अलावा आप 2 ट्राउज़र रख लें तो 3 ट्राउज़र खुद ब खुद हो जाएँगे आपके पास, क्योंकि आपने वेयर भी किया हुआ होगा। और शॉल रखें अपने साथ और एक जैकेट रखें। अब जैकेट इतनी मोटी ना रख लेंगे वहाँ पे ऐसा लग रहा हो बर्फ़बारी हो रही है, हम समर में जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ख़्याल रखें। आपने स्नो वाली जैकेट नहीं लेनी है, नॉर्मल जैकेट लेनी है। वहाँ पे हमें मिनिमम भी जो टेम्परेचर मिलेगा वो 5-6 मिलेगा, तो एक लेदर की अच्छी जैकेट विल बी इनफ। अच्छा, आपने अपने हाथ में वाटर बॉटल कैरी करना है और किसी और के बॉटल में पानी नहीं पीना है। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। पानी आपको थ्रू आउट दी जो है जर्नी मिलता रहेगा और आप उसको रिफ़िल करते रहें और इस्तेमाल करते रहें। आपको एक बार फिर याद दिला दूँ कि ट्रैवलिंग बैग जो है वो आपके रीच में नहीं होगा, तो आप इसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर लें चीज़ों को कि कौन सी चीज़ आप रेगुलर इंटरवल ऑफ आवर्स में यूज़ करते हैं वो आप अपने हाथ में कैरी कर लें। बाकी जो चीज़ें हैं वो रूफ़टॉप पे चली जाएँगी, इसलिए वो आपके एक्सेस में नहीं होगा। आप मैनेजमेंट को या किसी भी कुलीग को इस तरह से डिस्टर्ब प्लीज़ नहीं कीजिएगा कि जो है ना चार्जर मुझे दे दो या फिर वाटर बॉटल दे दो, हेयर ब्रश दे दो, बॉडी स्प्रे दे दो। यानी बोरोइंग और आस्किंग फॉर एनीथिंग, ठीक है? ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, स्पेशली इन जर्नी। तो इन चीज़ों का आप ख़्याल रखें। आप अपने पर्सनल एक्सेसरीज़ खुद कैरी करें और अगर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, हमने जिस तरह से शुरू में बताया कि सब टीम बन चुकी है, टीम ही डिसीजन लेगी। स्टे के सिलसिले में जो एक टीम है वो डिसीजन ले लेगी।
खाने के सिलसिले में जो डिसीजन है वो खाने वाली टीम ले लेगी, और चार्जिंग की भी जो हम जनरेटर के थ्रू जो अब मोबाइल्स और एसेसरीज और गैजेट्स चार्ज करेंगे उसके लिए भी एक टीम है। तो टीम का डिसीजन फाइनल होगा, उससे कोई आर्गूमेंट यानी आप समझ लें कि ऑल इन मेन कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं ठीक है, नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई ना कोई वजह होगी, तो आपको उसको टॉलरेट करना है। जो रूम असाइन कर दिए जाएंगे वो चैलेंज या चेंज नहीं हो सकते। इसके अलावा हमने सीट भी रिज़र्व कर दी हैं दोनों बसेस की, अब्र कोसार की और गुलपाश की। तो अगर किसी ने सीट चेंज भी करना है या एक्सचेंज करना है, तो वो कैप्टन जो कि नाम मैं दे चुका हूँ कौन है कैप्टन, अब्र कोसार में मैं ख़ुद मौजूद होऊंगा, और गुलपाश में फ़सी और आसिम भाई हैं। उनसे आपने परमिशन लेनी है, उसके बाद आपने सीट चेंज करनी है, अदरवाइज़ आपने चेंज नहीं करनी। अच्छा, किसी भी किस्म की कोई भी आप अगर डैमेज आपकी चीज़ों को होता है या फिर कोई चीज़ आपकी वहाँ से चोरी हो जाती है, तो उसकी ज़िम्मेदार मैनेजमेंट नहीं होगी। इनडिसिप्लिनरी एक्ट जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वहाँ से जो भी मेंबर होगा उसको घर भेज दिया जाएगा। माजिद से भी बात हो गई है, और जो दूसरे सीनियर्स उनसे भी बात हो गई है। सब ने इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री किया है कि किसी भी किस्म के इनडिसिप्लिनरी एक्ट की सूरत में ना सिर्फ वो इनडिसिप्लिन मेंबर को वापस भेजा जाएगा, उसको इमीडिएटली जो है टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो थ्रू आउट जर्नी भी अप्लाई होगा। वो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट सबको पता ही है, ठीक है। कोस्टर आपका घर है, आप जहाँ बैठे हुए होंगे उसकी जगह का ख्याल रखें, उसको क्लीन रखें, ठीक है। जब भी बस रुके, जब भी कहीं पे हमें हमारा स्टॉप ओवर हो, तो कोशिश करें कि उस जगह की सफाई कर लें, क्योंकि ये हमारा घर है। हम इस पे सबसे ज़्यादा टाइम गुजारने जा रहे हैं जैसे ही हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। ज़ीरो फुटप्रिंट टीम विल बी लुकिंग फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। तो उनके साथ सपोर्ट करें, क्योंकि हम जहाँ भी जाएंगे उस जगह को जो है उसी तरह से जो, क्योंकि हम नेचुरल जगह पे जा रहे हैं, तो उसको नेचुरल रहे तो बेहतर है हमारे लिए। तो उस ज़ीरो फुटप्रिंट उस पर काम करेगी। आशिर और आसिम भाई जो है फ़र्स्ट एड बॉक्स उनके पास होगा। कोई भी मेडिसिन जो है आसिम भाई और आशिर जो है वो वही देंगे, कोई और आपको मेडिसिन नहीं दे सकता। तो आशिर और आसिम भाई की अथोराइजेशन के बगैर आप मेडिसिन कोई लेंगे भी नहीं। कोई भी बंदा ये उसको अलाउ नहीं किया जाता कि वो ग्रुप एक्टिविटीज़ छोड़े, वो ग्रुप में रहेगा और पर्सनली कोई कहीं नहीं जाएगा। बिसाइड्स पर्सनली कहीं कहीं कोई नहीं जाएगा। सब ने एक साथ ही रहना है और ग्रुप की शक्ल में ही रहना है। आप फाउंडेशन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बी ग्रेसफुल एंड नाइस टू पीपल अराउंड। और ये भी मैं एडवाइस दे देता हूँ कि जो बैग है, अगर आप लोग बैग पैक लॉक कर सकते हैं तो लॉक भी कर लीजिएगा। एक बस का नाम हमने दिया है अब्र कोसार, और क्योंकि मेरे सीधे हाथ में अब्र कोसार बैठे हैं, और एक का नाम दिया हमने गुलपाश, और मेरे लेफ़्ट हैंड पे सैयद फ़सी और रहमान गुलपाश बैठे हैं। हर कोई इनके इखलाक का मुतरफ़ है। इस ट्रिप में हैं 34 मेंबर्स हैं, क्योंकि हम पूरे ऑफिस को नहीं लेके जा पा रहे, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने कुर्बानी दी, क्योंकि हमारे ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। तो हमारे कुछ साथी और कुछ दोस्त जो है वो यहाँ पे हैं। इसी तरह से बिंदास आइसक्रीम पार्लर के भी कुछ लोग यहाँ कराची में ही होंगे, और फाउंडेशन बैंक्वेट क्लब के भी लोग यहीं पे होंगे। गुलपाश इसको लीड कर रहे हैं सैयद फ़सीउर रहमान और आसिम भाई। तो ये 2 बसेज़ होंगी। अब्र कोसार को जो है गुलपाश फॉलो कर रही होगी। तो इसमें हमने कुछ कमेटीज़ बनाई हैं जिनके नाम हम व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे। इसमें एक मील कमेटी है जो मील को प्रॉपर जो है वो उसकी अरेंजमेंट करेगी। अगर हमें कहीं पे कुकिंग करनी होगी तो वो उसकी कुकिंग में जो है वो सारी जो चीज़ें हैं वो अरेंजमेंट्स हैं वो करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग साथ नहीं देंगे, लेकिन जो डिसीजन होगा, जो अरेंजमेंट्स होगी, वो डिसीजन वो लेंगे, एग्जीक्यूशन सब मिलके करेंगे। इसी तरह से हमारा स्टे का भी है। स्टे की भी जो कमेटी है उसमें जो है हमने हमारे कुछ मेंबर्स हैं वो होटलिंग और जो स्टेइंग मैनेजमेंट है उसको देखेंगे। फिर क्योंकि वीडियोग्राफी जो है वो एक ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो वीडियो के लिए भी हमने एक टीम बनाई है। फिर फाइनेंस को डील करने के लिए भी टीम बनाई है। फिर एक हमने ज़ीरो फुटप्रिंट जो है वो एक पॉलिसी के साथ हम चलेंगे। हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे क्लीनलीनेस का हम भरपूर ख्याल रखेंगे। उसके लिए ज़ीरो फुटप्रिंट टीम की जो है हमने
क्रिएट कर दी है। फिर एक है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में जनरेटर और जो मोबाइल से रिलेटेड और गैजेट्स होंगे उनकी चार्जिंग की फैसिलिटेशन पे काम होगा। और एक टीम है जो एंटरटेनमेंट की टीम होगी। और फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोगों की तबीयत ख़राब होती है, नोज़िया होता है। तो उस सिलसिले में हमारे साथ आशिर और आसिम भाई इसको मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे।